बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ सैयद मोहम्मद उसामा। आज हम जो फ़िज़िक्स का टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एप्लीकेशंस ऑफ गाज़ीज़ लॉ। तो इसका बेसिकली मकसद क्या है? गाज़ीज़ लॉ को हम लोगों ने लास्ट टाइम ये डिफ़ाइन किया था। उसके अंदर हमने क्या किया कि एक क्लोज सरफेस के अंदर हमने इनफाइनाइट चार्जेस को हम कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जिससे हमने देखा कि हर एक चार्ज का अपना अपना क्या होगा जी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। फिर जब हमने उनको सम किया तो हमारे पास जो चार्ज थे, चार्ज 1, चार्ज 2, चार्ज 3 अप टू चार्ज n, तो आपके पास हमने उन सारों को ऐड करके एक बड़े चार्ज का नाम दे दिया, जिसे हमने सम ऑफ द चार्जेस का नाम दे दिया। कैपिटल Q के साथ हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो मैं आपको इसका रिलेशन जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करवा देता हूँ ताकि आपको भी थोड़ा सा इसका कंसेप्ट रिकॉल हो जाए। तो हमारे पास लास्ट टाइम यहाँ पे ये रिलेशन बन रहा था। तो इसकी डेफिनेशन ये थी कि द फ्लक्स टू एनी क्लोज सरफेस इज़ 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज इन इट। ठीक है, तो गाज़ीज़ लॉ बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं, इट इज़ द रेशियो ऑफ द टोटल चार्जेस इनक्लोज्ड इन अ क्लोज सरफेस। ठीक है, तो ये भी हम इसको यहाँ पे नाम दे सकते हैं गाज़ीज़ लॉ की कंडीशन को। अब हम मूव करते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ गाज़ीज़ लॉ, इसका बेसिकली मकसद क्या है कि गाज़ीज़ लॉ हम क्यों यूज़ करते हैं। तो हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि गाज़ीज़ लॉ जो है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को बताने के लिए हेल्पफुल होता है। किसी भी पॉइंट पर अगर हम मूव करें तो हम अगर कोई भी क्लोज सरफेस को इमेजिन कर लेते हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम जो दो सरफेसेस थे उनको इमेजिन किया, जैसे हमने एक पैकिंग वाले को डिस्कस किया था पहले, फिर हमने कहा था अगर उस जो सरफेस है उसको मज़ीद किसी दूसरे सरफेस में इनक्लोज कर दें तो ये हमारे पास सरफेस इमेजिनरी सरफेस थे कि हमने कह दिया कि ये स्फीयर जो है हमारे पास एक क्लोज सरफेस है। तो हमने क्या देखा कि जो चार्ज था उसके अंदर एक पॉइंट के तौर पर एक्ट कर रहा था। तो हमने ये देखा गाज़ीज़ लॉ के अंदर जो हर एक चार्ज आ रहा था वहाँ से हम उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तभी फाइंड आउट कर पाएंगे जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो बेसिकली गाज़ीज़ लॉ का मकसद ये है कि हम किसी भी पॉइंट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्लोज सरफेस के अंदर हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा इसके अंदर, जो गाज़ीज़ लॉ का मकसद है, उसकी जो एप्लीकेशन है, उसका जो यूज़ है वो ये है, किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर कोई भी पॉइंट होगा या चार्ज होगा उसकी हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता होगी तो हम कह सकते हैं कि जी हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को भी जानते हैं। अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को भी जानते हैं तो हम उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास उसने यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ द गाज़ीज़ लॉ के अंदर ये सिंपल ये कंडीशन दी हुई है कि हमने डिफरेंट इमेजिनरी क्लोज सरफेस देखे जिसके अंदर हमारे पास क्या आ रहा था, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आ रही थी। ठीक है, उनकी अपनी अपनी इंटेंसिटी आ रही थी। जो क्लोज सरफेस था तो उसने उसका नाम दे दिया कि हम उसको गाशियन सरफेस का नाम देते हैं। ठीक है, तो जो क्लोज सरफेस उसने यहाँ पे यूज़ किया वो गाशियन सरफेस उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो गाशियन सरफेस का बेसिकली मकसद क्या होता है कि हम उसके अंदर क्या करते हैं जी, इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करवाते हैं। ठीक है, तो इसको रीड आउट करने के लिए जस्ट आप ये कीवर्ड जो हैं वो ध्यान रखें कि जो हमारे पास है इमेजिनरी क्लोज सरफेस, उसके अंदर आपने हर एक पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को देखा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को देखा, जो क्लोज सरफेस आएंगे वो गाशियन सरफेस को रिप्रेजेंट करेंगे। और गाशियन सरफेस का बेसिकली मकसद क्या होता है कि हम वहाँ से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अब हम मूव करते हैं इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन की तरफ, फर्स्ट यूज़ की तरफ, जो कि हमारे पास आ रही है इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर। फॉर एग्जाम्पल आपने ये सपोज कर लिया, ये हमारे पास जो बाउंड्री आ रही है आउटर, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, सब मैंने चार्ज की आउटर बाउंड्री है। जैसे आप केमिस्ट्री के अंदर वैलेंस शेल पढ़ते हैं ना, ठीक है, ये शेल आपके पास के समझ लें कि एक ही शेल है यहाँ पे। तो इनसाइड जो कंडीशन होती है आप उसको न्यूक्लियस का नाम देते हैं केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो अभी आप ये फिलहाल समझ लें जो हमारे पास आउटर बाउंड्री आ रही है ये चार्ज की बाउंड्री है, जिसे हम अभी न्यूक्लियस का नाम दे रहे हैं वैसे समझने के लिए। ठीक है, तो अगर हम ये सपोज कर लें कि इसके अंदर भी एक और स्फीयर हो सकता है। ठीक है, अब हम इमेजिन क्यों करें, ठीक है, हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि हम ये इमेजिन करें कि इसके अंदर एक स्फीयर छोटा सा पड़ा हुआ है, क्योंकि हमने देख लिया था पिछले टॉपिक्स के अंदर, हमने तो आउटसाइड द चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो फाइंड आउट कर ली थी कि ये पॉजिटिव चार्ज की आउटसाइड मूव करती है। ठीक है, तो हमने ये डिस्कस कर लिया था, लेकिन हमारे माइंड के अंदर गया तो क्या हम चार्ज के इनसाइड देख सकते हैं कि अगर चार्ज पड़ा हुआ हो तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो इस वजह से हमने क्या किया,
हमने ये सपोज कर लिया कि जो चार्ज है उसके अंदर आप एक स्फीयर इमेजिन कर लें कि उस स्फीयर को आप नाम दे दें गाशियन सरफेस का। ठीक है, क्लियर हो गया। जी वैसे चार्ज का ओवरऑल रेडियस है आर और गाशियन सरफेस का होगा रेडियस आर प्राइम। ठीक है, तो आर प्राइम डेफिनेटली आपको देखें, आपको दिखाई दे रहा है कि आर प्राइम का जो रेडियस है यहाँ पे, जो आर प्राइम की जो वैल्यू है वो आर की निस्बत कम है। तो आप ये रिलेशन लिख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास जो दो स्फीयर थे, एक आपके पास आप कह सकते हैं टोटल, आप कह सकते हैं जो स्फीयर था चार्ज का, उसके अंदर जो आपके पास एक और स्फीयर जो आपने इमेजिन किया वो है गाशियन सरफेस, और दोनों का अपना अपना एक रेडियस है। जो हमारे पास चार्ज का स्फीयर आ रहा है उसका रेडियस आर है और जो गाशियन सरफेस है उसका रेडियस आर प्राइम है। तो आर प्राइम जो है गाशियन सरफेस का जो रेडियस है वो लेस है रेडियस ऑफ द चार्ज से। ठीक है, तो इंस्क्राइब्ड मीन ये है कि एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल आ जाए तो आप उसको नाम देते हैं जी इंस्क्राइब्ड सर्कल का। अब हमने क्या किया, सरफेस तो हमने नहीं बनाना था, हमने ड्राइंग तो नहीं करनी थी, हमने क्या करना था, इनकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट करना था। अब देखें कि हमारे पास तो एरिया आर है, इसका कोई ना कोई एरिया आ रहा है, गाशियन सरफेस का भी कोई ना कोई एरिया है, लेकिन क्या चार्ज की यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या इनसाइड मूव कर रही है? नहीं मूव कर रही। ठीक है, हमने देख लिया था कि पॉजिटिव चार्ज की हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर हमने देखा था वो मूव कर रही होती हैं। ठीक है, तो इनसाइड तो हमारे पास उसका कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसका मतलब है उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हो जाएगी वो यहाँ पे क्या हो जाएगी जी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास ई आएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा जी, उसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख दें तो इतना कोई इशू नहीं है। तो आप यहाँ पे, मैं वैसे लिखने की ट्राई कर रहा हूँ कि आपके लिए आसानी हो जाए कि यहाँ पे जो आपके पास ई की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी जी, ज़ीरो आ जाएगी। ठीक है, ये आपके पास जो ई है ये सारा आपके पास क्या हो जाएगा जी, इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इनसाइड द आपके पास जो चार्ज होगा उसकी वैल्यू हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी। तो अब आपके पास देखिए एरिया की कोई ना कोई वैल्यू तो है, इसका मतलब है कि वो ज़ीरो के इक्वल नहीं आ रहा, लेकिन ई की वैल्यू क्या है आपके पास, वो तो हमारे पास ज़ीरो है। ठीक है, तो ज़ीरो इंटू ए आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये देखें हमने ये कैसे देखा कि हमारे पास दो कंडीशंस हैं यहाँ पे, एक फ्लैट सरफेस की और दूसरा स्फीयर की। हमारे पास दोनों के अब रिलेशन आ गए हैं। फ्लैट सरफेस का रिलेशन हमारे पास होता है ई डॉट ए। ठीक है, ये जो हमारे पास ये रिलेशन लिखा हुआ है इसका बेसिकली मतलब ये है कि हम यहाँ पर फ्लैट सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये वाला जो है ये आपको रिप्रेजेंट करवा रहा है जी, ये आपको रिप्रेजेंट करवा रहा है स्फीयर का। तो अब देखें ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स दोनों आपके पास इक्वल आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आप देखें इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ चार्ज अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ये जो आपके पास ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये इक्वल वैसे किसके है, ई ए के, मतलब आप लिख सकते हैं ई डॉट ए इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। जब ई ए इज इक्वल टू ज़ीरो है तो इसका मतलब है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट भी किसके इक्वल हो जाएगा जी, ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। तो आप देखिए सिंपल आपने क्या कंक्लूड किया यहाँ से कि चार्ज के इनसाइड कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा, तो हमें इसका फ़ायदा क्या होगा, तो आप इसका जो प्रैक्टिकल यूज़ ये कर सकते हैं, कोई भी मेटल प्लेट्स के दरमियान कोई भी आप जो है वो चीज़ रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो वो उस चीज़ को डैमेज नहीं करेगी। जैसे आप टीवी देखें, उसके बाद आपके कंप्यूटर की जो स्क्रीन्स होती हैं उसके अंदर भी आप मेटल प्लेट्स के दरमियान ही अपना मटीरियल रखते हैं ताकि जो मेटल प्लेट्स हैं वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ना आए और वो जो हमारे पास मटीरियल पड़ा हुआ है टीवी के अंदर मेटल प्लेट्स के दरमियान वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, क्लियर हो गए। और इसने ये भी इसके अंदर डू यू नो के अंदर भी ये चीज़ बताई हुई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरफेरेंस की वजह से हमें डर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरफेरेंस ना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में डिस्टॉर्ट ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए, तो इस वजह से आप मेटल प्लेट्स के दरमियान जो है वो उसका मटीरियल रखते हैं। अच्छा, अब हम नेक्स्ट अपनी देखें इलेक्ट्रिक इंस्टेंसिटी टू द इनफाइनाइट शीट ऑफ द चार्ज। अब आप क्या करें, एक इनफाइनाइट शीट ले लें, उसके ऊपर चार्ज को स्प्रिंकल करवा दें, डिस्ट्रीब्यूट करवा दें। ठीक है, बेशुमार आपके पास चार्ज है, इनफाइनाइट शीट आपने जस्ट इसको यहाँ पे स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करवा दिया। तो अब हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो आप देखें ये आपको बुक लाइक ना नज़र आ रही है फिलहाल। तो अगर हम बुक को फॉर एग्जांपल समझने के लिए वर्टिकल पोजीशन में रख दें, ठीक है, तो अगर वर्टिकल पोजीशन में रखें तो आपको उसकी राइट साइड भी दिखाई देगी और लेफ्ट साइड भी दिखाई देगी। ठीक है, क्लियर हो रहा है ये वाला। तो आप फॉर एग्जांपल बुक को ऐसे रख रहे हैं तो आपको इसकी राइट साइड भी दिखाई दे रही है और इसकी लेफ्ट साइड भी दिखाई दे रही है।
तो अगर हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर लें कि ये सिलेंडर की शेप हमारे पास आ जाए, ठीक है, क्योंकि है तो हमारे पास जो है इनफाइनाइट जो चार्जेस आ रहे हैं एक इनफाइनाइट शीट के ऊपर, कंडीशन तो वही बना रहे हैं कि आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के थ्रू आपने क्या किया, एक सिलेंडर नुमा शेप इमेजिन कर ली, ठीक है, कि हमने क्या किया, इस इनफाइनाइट शीट को स्टडी करने के लिए हमने एक सिलेंडर जो है यहाँ पे ड्रा कर दिया, ठीक है, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे, इस शेप बनाने का मकसद क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना या इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट करना। तो अब ये आपके पास इनफाइनाइट आपके पास आ रहा है, लेकिन अगर हम इसको ये सिलेंडर बना दे तो ये क्या क्लोज सरफेस नहीं हो जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब है ये क्लोज सरफेस भी हो जाएगा और हम क्लोज सरफेस की मदद से ये जैसे स्फीयर टाइप आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, तो ये आपके पास जो सिलेंडर है हम इसको फॉर एग्जांपल कहते हैं कि इनसाइड आपको ये स्फीयर टाइप नज़र आ रहा है। तो देखें अब स्फीयर जो है उसका भी आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रिलेशन है और ये जो फ्लैट सरफेस उस सिलेंडर के टर्मिनल पॉइंट्स पर बन रहे हैं उसका भी आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स मौजूद है। तो दोनों कंडीशंस आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो गई हैं कि आप इसका जो है वो सिलेंडर का स्फीयर जो इनसाइड आ रहा है वहाँ से भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट कर सकते हैं और जो आपके पास फ्लैट सरफेस आ रहा है उसका भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, एक लास्ट टाइम लेक्चर के अंदर एक क्वेश्चन था एक स्टूडेंट का कि सर जो हमने अभी लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था गाजीज लॉ से पहले वाला कि क्लोज सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये होता है, तो ओपन सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे डिटरमिन करेंगे। तो बिल्कुल ये इजी सा क्वेश्चन है जो आपने रिलेशन ड्राइव किया था कि केसेस डिस्कस किए थे, 3 केसेस, केस 1, केस 2 और केस 3। केस 1 इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा, चले मैं आपको ये रिलेशन बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो आपके पास कंडीशन आ रही है ये वाला, ये आपके पास जो आ रहा है ये आपका आ रहा है फॉर द ओपन सरफेसिस रिलेशन, फ्लैट सरफेसिस, ठीक है, जो कि क्लोज सरफेस नहीं है। और ये जो आपके पास आ रहा है रिलेशन ये आ रहा है फॉर द क्लोज सरफेसिस जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया, जैसे स्फीयर की हमने एग्जांपल डिस्कस की। तो अब हम यहाँ पे मूव करते हैं नेक्स्ट कंडीशन के अंदर। तो हमें डिस्कस कर लो यहाँ पे फ्लैट सरफेस भी है और दूसरा हमारे पास क्या है जी, स्फीयर भी है। तो अब हम स्फीयर के अंदर देखते हैं क्या हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़ीरो है या फिर नहीं है। तो आप ओवरऑल अभी देख लिया कि आपके पास ये सिलेंडर है तो ये आपको एक स्फीयर नुमा शक्ल दे रहा है, तो इस वजह से आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रिलेशन लिख दिया जी, चार्ज इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस अपॉन द एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्लियर होगी ये वाली कंडीशन। तो अब देखें कि इसके अंदर कुछ ना कुछ एरिया के अंदर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। हम थोड़ा सा अपना स्टेप बढ़ाने लगे अपने कंसेप्ट का। हमने यहाँ तक तो बिल्कुल सिंपल चीज़ें सीख ली कि क्लोज सरफेस और फ्लैट सरफेस दो चीज़ें आती हैं। फ्लैट सरफेस का जो रिलेशन होता है E.A होता है, क्लोज सरफेस का जो रिलेशन होता है वो हम Q बाय एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। दोनों चीज़ें हमें समझ आ गई। लेकिन अगर हमारे पास चार्ज पड़ा हो किसी एरिया के ऊपर तो हम वो जो टर्म है उसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी है जिसे आप यहाँ पे सिग्मा कहते हैं, ठीक है, सिग्मा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये डेंसिटी है बेसिकली। आप देखें डेंसिटी ऑफ द चार्ज का क्या मतलब होता है कि किसी खास एरिया के ऊपर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। जैसे आप लोग वैसे आम तौर पर पढ़ते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मैस बाय वॉल्यूम, ठीक है, यहाँ पे कोशिश मैं कर रहा हूँ लिखने की, मैस बाय वॉल्यूम, ठीक है, मैस बाय वॉल्यूम आप डेंसिटी जो है वो रिप्रेजेंट करवाते हैं। तो अब देखें डेंसिटी का बेसिकली मतलब ये होता है कि किसी वॉल्यूम के अंदर एक ऑब्जेक्ट का कितना मैस आया हुआ है तो उसको आप डेंसिटी नाम देते हैं। तो इसका मतलब है जो आपके पास ये सिग्मा आ रहा है, ये सिग्मा आ रहा है वो इक्वल आ रहा है कि किसी एरिया के ऊपर, यहाँ पे एरिया के ऊपर कितना आपके पास चार्ज आ रहा है, ठीक है, कितना आपके पास चार्ज आ रहा है तो आप उसको नाम देते हैं जी सरफेस चार्ज डेंसिटी का। और जब हमने चार्ज निकालना हो तो इसका मतलब है एरिया सरफेस चार्ज डेंसिटी के साथ क्या हो जाएगा जी, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप देखें ये जो रिलेशन था इसके अंदर चार्ज इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस, तो ये तो हमारे पास Q के इक्वल होता है। तो क्या हम Q की जगह हम लिख सकते हैं सिग्मा मल्टीप्लाई बाय A। तो आप इसको एक और स्टेप के अंदर भी लिख सकते हैं, उन्होंने वैसे हम कह सकते हैं शॉर्ट स्टेप किया हुआ है। तो आप यहाँ पे Q लिख दें, तो आप लिख दें जी सिग्मा इज इक्वल टू Q बाय A, दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप लिखें जी Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू A। तो आप यहाँ पे वैल्यू उसको चौथे स्टेप के अंदर पुट कर दें। इंशाल्लाह आपको ये क्लियर हो गई होगी। तो होप्स हो कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम मूव करते हैं जी फॉर द फ्लैट सरफेसिस के लिए। फ्लैट सरफेस देखें इनका एरिया आपके पास पैरेलल आ रहा है,
ठीक है। अगर आप नोट करें इनका एरिया जो है वो पैरेलल है, तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो मैक्सिमम होगा, वो हमने केस डिस्कस किया है। तो इसका मतलब है फॉर द फर्स्ट टर्मिनल पॉइंट या इसको सेकंड टर्मिनल पॉइंट, अभी हम इसको इमेजिन कर लेते हैं जी फर्स्ट है, ठीक है, ये फर्स्ट आपके पास टर्मिनल पॉइंट। फॉर द फर्स्ट टर्मिनल पॉइंट आपके पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या हो गया है जी ई ए, ठीक है। फॉर द सेकेंड टर्मिनल फ्लक्स टर्मिनल आपके पास पॉइंट फॉर द फ्लक्स ऑफ द सेकेंड टर्मिनल पॉइंट, उसका भी आप देखें एरिया जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के पैरेलल है। तो इसका मतलब है इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या हो गया है ई ए, क्योंकि एंगल आपके पास cos 0 0 एंगल है, पैरेलल है। तो cos 0 तो हमारे पास 1 होता है, तो आपके पास रिलेशन बन जाएगा फाई इज इक्वल टू ई ए। तो अब देखें आपके पास दो तरह के फ्लक्स आ गए हैं, एक ये फ्लक्स है, दूसरा इसका फ्लक्स है। अब तीसरा आप इनसाइड द यहाँ पे चार्ज देखें, तो आप देखें जो एरिया आ रहा है वो परपेंडिकुलर आ रहा है टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ ये जो चीज़ें हैं मैं इनको रेस कर दूँ। हमारे पास टोटल उनका जो फ्लक्स है वो 2EA हो जाएगा। तो अगर हम सिलेंडर की यहाँ पे बात करें स्फीयर की, तो आप देखें इसका जो आपके पास कंडीशन आ रही है ये तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायरेक्शन है, ठीक है। ये अगर आप देखें ये सिलेंडर टाइप है और इसका एरिया यहाँ पे इनसाइड में आ रहा है, ठीक है। तो आप देखें जो इनसाइड एरिया आ रहा है वो उसका जो एरिया वो परपेंडिकुलर आ रहा है, तो एंगल आपके पास क्या बन जाएगा जी 90 डिग्री। तो 90 डिग्री है तो इसका मतलब है आपके पास cos 90 0 होता है, ठीक है। तो cos 90 0 होगा तो आपके पास फ्लक्स भी क्या हो जाएगा 0 होगा। तो इसका मतलब आप ये लेंगे कि फ्लैट सरफेस के ऊपर कंट्रीब्यूशन होगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, और सिलेंडर के अंदर जो आपके पास स्फीयर नुमा शक्ल आएगी उसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है। तो ये आपने इसको रीड आउट कर लेना है, इजीली आपके लिए हो जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या कंडीशंस आई हुई हैं। अजी अब हम मूव करते हैं जो हमारे पास फ्लैट सरफेस है और जो स्फीयर है, इन दोनों को जैसे हमने इस तरह लास्ट में रिलेट किया था कि ये आपके पास ई ए इज इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी 0 है, तो इसका मतलब होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट भी 0। तो इसी तरह हम यहाँ पे इनको भी रिलेट करते हैं, तो ये तो आपके पास आ जाएगा 2AE EA, ठीक है। तो इसका मतलब है ये आपके पास ये किसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है, टोटल आपके पास आ रहा है फ्लैट सर्फेसिस का, और 1 बाई एप्सिलॉन नॉट रिलेशन, और ये आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि इसका फार्मूला कैसे निकाला है। अब हम क्या करें 2E जो है यहाँ पे डिवाइड करवा दें। देखिए E जो है EA जो है हमारे पास ये वाला A ये कट हो जाएगा, ठीक है, ये कट हो जाएगा दूसरे वाले A के साथ। आप देखें इस A के साथ ये वाला जो A है वो कट हो जाएगा, तो पीछे आपके पास 2E रह जाएगा, तो 2E यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। जी अब आपके पास ये कंडीशन बन गई है, अगर आप E निकालना चाहें, ठीक है, तो आप देखें E को यहाँ पे रहने दें, तो 2 को नीचे ले आएं, तो ये बन जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और देखें यहाँ पे डायरेक्शन आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की आउटसाइड, ठीक है। तो इस वजह से आप यहाँ पे यूनिट वेक्टर R रिप्रेजेंट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। R इज़ अ यूनिट वेक्टर टू द शीट डायरेक्टेड अवे फ्रॉम इट। क्लियर होगी वाली कंडीशन, होप सो ये आपको सेकंड वाली एप्लीकेशन समझ आ गई होगी। थर्ड भी वेरी सिंपल है, ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस की हुई है, अगर आपको थोड़ा सा टॉपिक याद हो तो। अब हम देखें यहाँ पे इसके अंदर आपने अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स के अंदर देखना है। आपके पास 2 पैरेलल प्लेट्स पड़ी हुई हैं और हमने ये डिस्कस किया था जिसके अंदर आपने पोस्टुलेट डिस्कस किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर आपको याद हो कि पॉजिटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट रिपेल करते हैं, तो उनके दरमियान की जो रीजन बनता है उसको फील्ड फ्री रीजन कहते हैं, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया था, उनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कर्व हो जाती हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना, तो बिल्कुल ये सिंपल सा टॉपिक इसके अंदर। तो आपने क्या किया, 2 मेटल प्लेट्स ले ली, 2 मेटल प्लेट्स जो हैं वो एज आपने वैसे डिस्कस किया था कैपेसिटर के अंदर भी आप इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। कैपेसिटर के अंदर भी आप इसको यूज़ करेंगे, तो हमेशा जो फील्ड ऑफ फोर्सेस होंगी वो पॉजिटिव से नेगेटिव मूव करेगी। तो मैं आपको ये पॉइंट जो है वो रिकॉल करवा देता हूँ कि हमने कहाँ पे ये जो पॉइंट्स थे वो डिस्कस किए थे, ताकि आपको थोड़ा सा इसका आइडिया देखें। ये वाली हमने एग्जांपल डिस्कस की थी और इसका ये देखा था द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टू द नेगेटिव चार्ज। तो आप ये यहाँ पे देखा इस शेप के अंदर वही शेप है, जस्ट आपने यहाँ पे उसकी एप्लीकेशन के अंदर इसको स्टडी कर लेना है कि पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ क्या करेंगी, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो मूव करेंगी और नेगेटिव पे जाकर टर्मिनेट हो जाएंगी। टर्मिनेट मतलब एंड हो जाएंगी, ठीक है, पॉजिटिव से चलेंगी और नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट हो जाएंगी।
और अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना चाहें, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना चाहें, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम प्लेट्स को इस तरह रख देते हैं, फॉर एग्जांपल ये कंडीशन है, ठीक है, ये रख दिए। तो अब हम यहाँ पे गॉसियन सरफेस बना लेते हैं। कैसे? हम एक बॉक्स बनाते हैं जो कि एक प्लेट के ऊपर आ रहा है हिस्सा उसका, और दूसरा हिस्सा जो आ रहा है वो प्लेट्स के दरमियान आ रहा है। क्लियर होगी वाली कंडीशन? एक जो हिस्सा है बॉक्स का वो प्लेट्स के ऊपर है, दूसरा हिस्सा बॉक्स के अंदर आ रहा है। अच्छा जी, अब देखें जो बॉक्स के ऊपर, ये जो प्लेट्स के ऊपर हिस्सा आ रहा है, क्या इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी? नहीं होगी, क्योंकि ये तो प्लेट्स के ऊपर आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो है ही प्लेट्स के दरमियान है, ना कि प्लेट्स के ऊपर आ रहा है। समझ आ रही है बात? ये कंसेप्चुअल कि आपने देखा कि गॉसियन सरफेस एक बनाया, इमेजिन किया गॉसियन सरफेस, कि अगर आप गॉसियन सरफेस यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट करें, इज़ अ हॉलो बॉक्स विद इट्स टॉप इनसाइड द अपर मेटल प्लेट्स, कि आपकी जो एक हमारे पास टॉप होगी, जो बॉक्स का ऊपर वाला हिस्सा होगा वो अपर मेटल प्लेट पे होगा, यानी कि पॉजिटिव मेटल प्लेट के ऊपर अगर आप इसको रख दें, और जो नीचे वाला हिस्सा है वो दोनों मेटल प्लेट्स के दरमियान समझ लें फ्लोट कर रहा है, दोनों मेटल प्लेट्स के दरमियान है। तो अब हमने 3 जगह पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है। एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस जगह पे, दूसरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस जगह पे, और ये दूसरा फ्लक्स भी वही सेम है, और तीसरा आपके पास इस जगह पे, ठीक है, ये तीसरा आपके पास है। तो तीसरे पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका क्या हो जाएगा जी? 0, बिकॉज देर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा जी? 0। ये आपके पास आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे उसने दिया हुआ है एज द फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू द साइड्स ऑफ द, यहाँ पे उसने कंडीशन दी हुई होगी, देखिए ये उसने दिया हुआ है, देर इज नो फ्लक्स थ्रू द अपर एंड ऑफ द बॉल बिकॉज देर इज नो फील्ड इनसाइड द मेटल प्लेट्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेटल प्लेट्स के ऊपर तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक है ही नहीं है फील्ड, तो इस वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा जी? 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें इन साइड के अंदर तो 2 केसेस आ रहे हैं, एक ये वाली आपके पास साइड आ रही है राइट और लेफ्ट, तो एक दूसरी आपके पास बॉटम वाली। अब जो राइट लेफ्ट है इनका एरिया आपके पास देखें परपेंडिकुलर बन रहा है, इस तरह की कंडीशन बन रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रही हैं, मैं पॉजिटिव ड्रा कर देता हूँ और ये नेगेटिव ड्रा करते हैं, पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रही हैं, और एरिया आपके पास फॉर द राइट एंड लेफ्ट साइड आपके पास आ रहा है इस कंडीशन के अंदर, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? राइट और लेफ्ट साइड पे भी 0 हो जाएगा, साइड्स, ठीक है। लाइंस आर पैरेलल टू द साइड ऑफ द बॉक्स, देयरफॉर द फ्लक्स थ्रू द साइड्स इज 0 बिकॉज देयर एरिया इज परपेंडिकुलर। जब लाइंस पैरेलल हैं तो एरिया आपके पास परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जब आपके पास जो लाइन है वो परपेंडिकुलर होगी तो एरिया क्या हो जाएगा जी? पैरेलल हो जाएगा। जब एरिया पैरेलल होगा इस केस के अंदर तो आप क्या कहेंगे? एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों एक ही साइड पे हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा? EA हो जाएगा। इसी तरह आप यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर लें, दोनों को कंपेयर करके फ्लैट सरफेस को, और उसके बाद आप जो सिलेंडर का जो स्फीयर आ रहा है उसको भी आप जो क्लोज सरफेस जो आपने गॉसियन सरफेस बनाया उनको कंपेयर कर लें। तो ये आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी ये हमने लास्ट टाइम भी देख लिया। तो अब आपने जस्ट किया कि पिछले में EA आ रहा था क्योंकि दोनों टर्मिनल साइड्स की आपके पास ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकला हुआ था, लेकिन अब इसके अंदर एक ही साइड है जो कि बॉटम वाली साइड है। तो आप क्या करें? अब इस A को दूसरे A के साथ कट कर दें, तो E को निकालना है तो ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा, तो आपके पास ये कंडीशन बन जाएगी। और R यूनिट वेक्टर आपकी डायरेक्शन बताएगा कि पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ आप मूव कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यही जस्ट हमारा ये सिंपल सा टॉपिक था जिसके अंदर हमने गाज़ीज़ लॉ की जो 3 एप्लीकेशन है वो डिस्कस की कि कैसे हम जो चार्ज है या चार्ज के रिलेटेड जो हमारे पास सर्फेसेस आते हैं कैसे हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। भले वो हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करें इनसाइड द चार्ज, भले हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करें ऑन द इनफाइनाइट शीट ऑफ पेपर, भले हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करें बिटवीन द प्लेट्स। तो आपके लिए इंशाल्लाह ये इजी हो गया होगा कि कैसे हमने इस टॉपिक को डिस्कस करना है। अगर इस वीडियो के अंदर अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि हम उस क्वेश्चन को रिजॉल्व कर पाएंगे। इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।